बिहार सरकार को बड़ी चेतावनी और सुप्रीम कोर्ट फैसले पर विचार करने के लिए कहा गया। इसी पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बड़े बदलाव को लेकर नया पत्र भी जारी हो गया है, जिससे डीएलएड अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल चुका है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत सारी चीजें नए मोड़ के तौर पर आ चुकी हैं। अगर आप तनिक भी संबंध रखते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 6th फेज से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट हम लेकर आए हैं। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि बिहार शिक्षक भर्ती की 6th फेज 7th फेज की हर एक लेटेस्ट अपडेट आप पा सकें। बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार एक बदलाव को करते हुए अभी एक नया पत्र जारी किया गया है। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि बिहार शिक्षक भर्ती में अभी तक जो विद्यालयों का आवंटन होता था वो ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता था, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ी हुआ करती थी। इसी को बदलाव करते हुए एक पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर एक हम आपको जिले का पत्र यहाँ पर दिखा रहे हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज, यहाँ के समस्त प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को यह पत्र 29/9/2023 को जारी किया गया। इस पत्र में कक्षावार छात्रों एवं विषयवार शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में इस पत्र को जारी किया गया। लेकिन इस पत्र में यह डेटा इसलिए एकत्रित किया जा रहा है ताकि बीपीएससी जो 9 to 10 और 11 to 12 में अभ्यर्थियों का शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति करने वाली है, प्रमाण पत्रों सत्यापन तो हो चुके हैं, उसके बाद जो विद्यालय आवंटन करने वाली है वो यहाँ पर एक वेब पोर्टल के माध्यम से हो। इसलिए यहाँ पर एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है। यानी कि इस बार इनका जो विद्यालय आवंटन है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है, अब ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर कराया जाएगा। किस प्रकार से होगा? तो ऑनलाइन एक पोर्टल होगा। जब उस पोर्टल के सामने आपको बैठाया जाएगा, एक बड़ी स्क्रीन लगी होगी, वहां पर जो भी रिक्त विद्यालय होंगे उनकी एक लिस्ट शो होने लगेगी। ठीक है, एक लिस्ट शो होने लगेगी। उसमें से एक विद्यालय को आपको सिलेक्ट करना होगा, जिस पर वहां पर सिलेक्ट कराया जाएगा और वो लॉक हो जाएगा विद्यालय आपके लिए, और उसी में आपको ज्वाइन करना होगा। तो इस तरह से ऑनलाइन विद्यालय आवंटन अब होगा। और इसी को लेकर लगभग बिहार राज्य के समस्त जिलाधिकारी को यह पत्र भेजा गया है कि ये जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाए। 9 to 10 देखिए सभी यहाँ पर डेटा विषयवार भी कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये कलेक्ट करने के बाद इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे जब शिक्षक बैठेंगे अपने विद्यालय को चूज करने के लिए तो वो सभी विद्यालय जहां पर सीटें रिक्त हैं वो दिखने लगे। तो अब ये शिक्षक भर्ती में बदलाव है। यही चीजें 1 to 5 में यानी प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी लागू होंगी, जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और वो जब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में आएंगे तो उनके लिए भी इस तरह के पत्र देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। ठीक है, और इसी के विरोध में डीएलएड अभ्यर्थी संघ ने कहा है कि सरकार सांप सीढ़ी का खेल ना खेले। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 11 अगस्त का, उस पर अमल अगर नहीं करती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब उस पर अमल करने का मतलब यह है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए जो रिजल्ट है 1 to 5 का वो जारी किया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। और इसके लिए बिहार सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया गया। 1 सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अगर अमल नहीं हुआ तो डीएलएड के जो संघ हैं वो आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जबकि बिहार के महाधिवक्ता कह रहे हैं कि वह बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करेंगे और इसीलिए वह माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब दोनों में टकरार फिलहाल शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि बिहार सरकार यहाँ पर लगातार जो प्राथमिक शिक्षकों के पद है उनकी जो बहाली है उनको लेकर लगातार फूंक कर जो कदम है वो रख रही है। और इसी के विरोध में इसी एसएलपी से नाराज डीएलएड अभ्यर्थियों ने कल एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, जिससे बहुत ज्यादा ट्वीट किए गए थे। दरअसल मामला ये हो गया है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के जाने के बाद
रिजल्ट में एक देरी हो सकती है। जो तय किया गया था कि 28 सितंबर को रिजल्ट आएगा, उससे इसीलिए सरकार ने बढ़ाया 15 अक्टूबर कर दिया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट एसएलपी दायर होने से कहीं ना कहीं ये रिजल्ट अक्टूबर लास्ट तक भी जा सकता है, जिससे अभ्यर्थियों को इंतजार भी करना पड़ेगा। साथ में जो 7th फेज वाली शिक्षक भर्ती आनी थी, उसमें भी देरी हो सकती है और ये सभी प्रक्रियाएं चुनाव फेज में भी फंस सकती हैं। इसीलिए अभ्यर्थियों को अब चिंता भी सता रही है। इसीलिए खास तौर पर जो वैलिड हैं डीएलएड अभ्यर्थी, वो लगातार आक्रोश यहाँ पर उनमें बना हुआ है और मांग कर रहे हैं कि 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली थी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त के फैसले के हिसाब से नियुक्ति को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि एनसीटी ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं, जिसमें से बिहार सरकार को भी आदेश हुआ है 4 सितंबर को कि आप बीएड को बाहर करते हुए डीएलएड को शामिल करते हुए आप नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और लेकिन बिहार सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट गई है, तो इसी का विरोध डीएलएड अभ्यर्थी कर रहे हैं और लगातार तरह तरह, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो, ऑफलाइन माध्यम हो, चाहे डीएलएड के संघ हो, सभी लोग लगातार बिहार सरकार का विरोध करने के लिए एक साथ एकजुट हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, बिहार सरकार के पाठक जी दिल्ली से अब पटना लौट आए। जी हाँ, अब उन्होंने वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका से संबंधित प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर दी है और भर्ती को अच्छी तरह से फंसा भी दिया है। जी हाँ, सरकार लग रहा यही चाहती थी, यही कहीं ना कहीं कारण रहा कि शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक दिल्ली गए और दिल्ली से उन्होंने एसएलपी दायर की, सभी प्रक्रियाएं पूर्ण की और करने के बाद अब वो गुरुवार को शाम दिल्ली से पटना लौट आए हैं। लेकिन अब इसका जो समस्या है, जो भुगतान है, वो समस्त उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा जो इसमें नियुक्ति पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद जो है चलो 28 सितंबर को रिजल्ट नहीं आया, 15 अक्टूबर को आ जाएगा और अक्टूबर लास्ट तक हम नियुक्ति पाते हुए ट्रेनिंग में चले जाएंगे। तो अब उनके भविष्य पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर बिहार सरकार ने खड़ा कर दिया है। फिलहाल देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के इस एसएलपी पर कितना कड़ा रुख अपनाती है या बीएड के पक्ष में रुख अपनाती है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सुनवाई के दौरान ही स्पष्ट होंगी। इसी हफ्ते में 100% चांसेस हैं कि मामला लिस्ट हो सकता है। बिहार सरकार भी तेजी दिखाएगी मामले को जल्द से जल्द लिस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि जितनी तेजी से एसएलपी दायर हुई है उतनी तेजी आगे भी दिखाना चाहिए सरकार को, तो उस पर जल्द ही मामला लिस्ट भी होगा और पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। और बाकी डीएलएड अभ्यर्थियों का जो विरोध है वो लगातार जारी रहेगा इसी तरीके से। वो चीजें आपने देख ली है कि चीजें आ गई हैं और बीएड अभ्यर्थी लगातार बिहार सरकार की सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके लिए भी उन्होंने ट्विटर कैंपेन कल चलाया था, बहुत सारे ट्वीट हुए थे, लगभग 4-5 लाख ट्वीट हुए थे, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये विरोध कर रहे हैं। तो प्रक्रियाएं, जंग छिड़ चुकी है, प्रक्रिया चल चुकी है। अब देखते हैं इस पर रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, जो भी चीजें आगे आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।